Good morning, dear students. Today we will start illustration 4 of chapter 2, Partnership Fundamentals. बेटा एज पर न्यू सीबीएसई जो मार्किंग जो आई है उसकी सीबीएसई का जो पैटर्न आया उसमें जो पार्ट 1 जो है आपका जो पेपर होना है आपका नवंबर दिसंबर में इट विल बी ऑफ एमसीक्यूज। सारा एमसीक्यूज है बेटा, वो सारे इसमें एमसीक्यूज ही आएंगे और 90 मिनट्स का यानी 1.5 आवर का पेपर है आपका ये। तो एमसीक्यूज आएंगे तो अब हमें वैसे तो मैं बोलती थी कि फॉर्मेट प्रॉपर बनाओ और जो प्रॉपर नरेशन लिखो हर एक चीज की, तो अभी इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि एमसीक्यूज में हमें सिर्फ कैलकुलेशन स्पीडली करनी आनी चाहिए। तो फटाफट हम क्वेश्चंस को करेंगे स्टार्ट कि क्वेश्चन में कौन सी आइटम कहाँ आनी है, कौन सी कैसे आनी है, वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन दिया होगा, उसके ऑप्शंस दिए होंगे आपको, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ इलस्ट्रेशन 4। ना ब्रीफ स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ कि कैसे करनी है बेटा। शिव हरि पार्टनर्स, अब आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, एस एंड शिव हरि पार्टनर्स, ठीक है। उनकी कैपिटल कितनी 1 अप्रैल को 5 लाख एंड 2 लाख। शॉर्ट में फटाफट 5 लाख एंड 2 लाख। अगर इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर मैं एक व्हाइट पेपर लेकर वहीं पर समझा देती हूँ आपको, एक बार स्टेटमेंट रीड करके। हरि आल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल भी डाली है इसमें ऑन 1 जुलाई। तो मैं आपको इसको व्हाइट पेपर पे एक बार लिख के समझा रही हूँ कैसे स्टेटमेंट आपने शॉर्ट एंड फटाफट कैसे करनी है। यानी इलस्ट्रेशन 4 आई एम राइटिंग ब्रीफ स्टेटमेंट है। शिव हरि पार्टनर्स आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अप्रैल 1 को कैपिटल कितनी लगाई थी इनकी 5 लाख शिव ने लगाई थी और 2 लाख हरि ने। 5 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद हरि ने इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2020। तो जुलाई 1 को 2020 को उसने पैसा और लगा दिया, किसने लगाया, हरि ने लगाई। तो यानी शिव का कोई भी चेंज नहीं, शिव की कैपिटल सेम रहेगी, इसका डैश लगा दोगे। हरि ने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी 2 लाख पहले थी 1 और आ गई, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 2 + 1 इट विल बी 3 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। अब इनकी रेशियो के 3:2, जो प्रॉफिट है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनके। उसके बाद ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, पॉइंट 1, शिव एंड हरि ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। यानी दोनों को जो सैलरी देनी है बेटा 5,000 पर क्वार्टर, यानी 5,000 पर क्वार्टर। तो 1 ईयर में कितने, हमें पूरे 1 ईयर की सैलरी देनी है। अगर मंथली दी हो तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, क्वार्टरली दी हो उसको भी ईयर में कन्वर्ट करना है, अगर हाफ ईयरली दी हो उसको भी ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं बेटा, क्योंकि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर है, तो ये इसकी कितनी बन गई सैलरी 20,000 रुपीज, और हरि की भी बन गई 20,000 रुपीज, यानी दोनों की सैलरी बन गई 20,000, सेम सैलरी इज गिवन टू देम। उसका सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 10% पर एनम। यानी अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों दिए हुए बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है 8% पर एनम। तो हम इसको फटाफट लिख कैलकुलेट ही कर सकते हैं। अगर हम किस जो शिव की कैपिटल है हमारे पास कितनी 5 लाख, अब इसकी तो पूरा साल 5 लाख है, शिव की कैपिटल पूरा साल 5 लाख है, तो 5 लाख पे 8% एक ही बार लिख देंगे, क्योंकि 12/12 लिखने का नीड नहीं है, तो इट विल बी 40,000। तो हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका अलग है बेटा, इसकी कैपिटल 2 बार ही है, शिव की तो एक ही बार है। तो शिव का हम कैलकुलेट कर लेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई 8/100 इट विल बी 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में लिखो, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, 40,000। देखो कितना पैटर्न चेंज हो गया, पहले मैं कहती थी कि नहीं पूरा लिखो, पूरा डिटेल लिखो, क्योंकि अब डिटेल लिखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। अब हरी की 2 बार निकालनी पड़ेगी, पहले 2 लाख पे 8%, अब मंथ अभी कैलकुलेट करते हैं, फिर 3 लाख पे 8%। हाँ जी, मंथ कितने हो गए, अप्रैल से लेकर जुलाई में चेंज हुआ ना इसका बेटा, अप्रैल में 2 लाख थी, जुलाई 1 में चेंज, यानी जून तक, अप्रैल मई जून इन 3 मंथ्स तक तो रहेगा 2 लाख पे इंटरेस्ट, और बाकी 9 मंथ आ जाएंगे इसके।
इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। कैलकुलेट करने के बाद हाँ जी कर ही लेते हैं कैलकुलेट। 3442 बुक में अलग मेथड दिया बेटा, आपने हमेशा सेम मेथड यूज करना है। 4000 4 2 18,000 यानी टोटल आपका बन जाएगा 22,000। ओके बेटा, टोटल बन जाएगा 22,000। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हरी का आ गया 22,000। हमने कैलकुलेट ही कर लिया, तो फटाफट जो फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट अमाउंट डालते जाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कौन सी अमाउंट कहानी है, कौन सी कहानी है। उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लिख लेते हैं बेटा। और ये 10% पर एनम है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट होगी? ड्राइंग पे। पहले हम देखें ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग देख के तो पता लगेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर 12,000 एंड 10,000। दोनों की ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग पे लिख देते हैं बेटा। 12,000 इसकी है और 10,000 इसकी है। ओके बेटा, तो उसके बाद हम हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं हमेशा। तो प्रॉफिट, उसके बाद ये प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2021 बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वाज ₹1,96,000। और हमेशा जो प्रॉफिट आएगा ना बेटा, प्रॉफिट हमेशा सारी एडजस्टमेंट से पहले का आएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला है। कितना दिया यहाँ पर? 1,96,000। क्योंकि ये वाली आइटम्स तो सारी किसकी है? पार्टनर्स की है ना बेटा, सारी पार्टनर्स की निकल रही आइटम्स। तो हमारे पास प्रॉफिट तो पहले के दिए होते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो इसलिए जो ये प्रॉफिट हमेशा बिफोर वाला दिया होगा। अगर आफ्टर वाला दिया तो उसको भी हमें बिफोर वाला कन्वर्ट करना पड़ता है। वो मैं जब क्वेश्चन आएगा बताऊंगी आपको बेटा। तो प्रॉफिट हमेशा बिफोर ही दिया होना चाहिए, बिफोर ही हमें चाहिए होता है। बिफोर नहीं है तो हमें बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारा एक पॉइंट रहेगा, किसका रह गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा, ये वाला 10% है बेटा। नो डेट इज गिवन टू यू, listen attentively, when no date of drawing is given, no date of drawing is given, ध्यान रखना हमेशा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। अब इसमें 6 मंथ का निकलेगा बेटा हमेशा। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई भी डेट गिवन है तो 6 मंथ के हिसाब से 6 मंथ का ही इंटरेस्ट निकालना है, फुल ईयर का नहीं निकालना। यानी 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो 12,000 का 10% फुल ईयर का तो हो जाएगा 1,200। एक जीरो ही तो हटानी है, तो 6 मंथ का बन जाएगा हाफ इसका 600। लाइकवाइज इसका निकालो बेटा 10,000 पे 10% 1,000 आ गया, 1,000 का हाफ हो जाएगा 500। अब आपकी बिल्कुल स्टेटमेंट तो ब्रीफ होगी, बस अब आपने इसमें करना क्या है क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, तो हम फटाफट स्पीडली इसको इसी स्टेटमेंट से ही हम आगे क्वेश्चन बना करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको ज्यादा डिटेल उसको जो है लेंथी करने की नीड नहीं है बेटा, कि शॉर्ट में ही करना है क्वेश्चन को आपने, ना ही ज्यादा फॉर्मेट ड्रॉ करने की नीड है आपको। ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी मैं नहीं लिखूंगी इसके ऊपर, आपको पता ही है प्रॉफिट एंड, चलो मैं लिख ही देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। सबसे पहले प्रॉफिट आता है तो सीधा नेट प्रॉफिट लिखो बेटा, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो चेक करते हैं दीदा कितना था, 1,96,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,96,000। उसके बाद जो जो आइटम गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चलो चलते हैं। सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तीन चीजें है ना, तीन चीजें आएंगी P&L में। P&L एप्रोप्रिएशन में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग बेटा कैपिटल अकाउंट में जाती है, ध्यान रखना। ड्राइंग हमने यहाँ पर नहीं लिखनी, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगी। ठीक है, तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लिखते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तीनों को। सैलरी यहाँ आ जाएगी बेटा, हरी, शिव एंड हरी की कितनी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ आ जाएगा शिव और हरी का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आता है, कंपनी के लिए क्या इनकम है, तो शिव हरी।
बस अब अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया, फटाफट लिखते हैं बेटा। सैलरी कितनी है 20 दोनों 20,000 दोनों की आई है बेटा, दोनों की लिख देते हैं 20,000। टोटल हो गए 40,000। फटाफट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं बेटा, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था हमने बेटा। बेटा ये 40,000 एंड 22,000, 40,000 22,000 इट इज 62,000। बस अब उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा कितना 600 एंड 500। अब इसे लिख देते हैं 600 एंड 500, तो टोटल कितना हो गया बेटा 1100। बस अब हमारी ये वाली आइटम कंप्लीट हो चुकी है। टोटलाइज करिए फटाफट, 1,97,700 आ गया इधर का। बस जो आइटम है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर लोगे बेटा। अब उसमें से 1,02,000 माइनस होगा, तो 1,700 में से 1,02,000 गया तो कितना आएगा बेटा ये आ जाएगा 95,100। ये आ जाएगा 95,100। इसे किस में बांट दोगे बेटा? अब सीधा ही है, अब इसको चाहे अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वैसे लिखते टू प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शिव एंड हरी। अब सीधा ये लाइन लगा के लिख दो शिव हरी बस, ताकि पता लग जाए कि आंसर का प्रॉफिट है। ये कौन सी रेशियो में बांटना है? देखो अब जो रेशियो गिवन है कौन सी रेशियो 3:2 में, तो इसको 95,100 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे करोगे बेटा? 95,100 को 3:2 में, 3/5 एंड 2/5। शिव का शेयर 3, टोटल कर देते नीचे डिवाइड बाय 3 और 2 5 हो जाता है, और हरि का 2/5। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा, शिव का आ जाएगा 57,060, हरि का आ जाएगा 38,040। बस ये आ गया। बट अब इससे क्या करना है? अब हमने इसके बाद बनाने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स बनानी है, तो कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट फटाफट बना लेते हैं बेटा। अब पार्टनर्स कितने बेटा कैपिटल में? 2 है ना, तो आप इसको सेंटर लेके बेटा बस इधर से पार्टनर्स का कर लेना। वैसे तो आपको तो ज्यादा फॉर्मेटिंग के चक्कर में पढ़ना है, लेकिन करोगे तो सही ना बेटा, एक आधी बार तो करना ही पड़ता है ना बेटा। ठीक है, ये कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गए, पीसीए कर दो बस, पीसीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में। ठीक है, ऊपर भी लिखने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर शिव हरि लिख दो बस, ये एसएच लिखो, नो नीड टू राइट इन डिटेल। ओके बेटा, अब हमने जो जो इसमें करना क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले हमें कैपिटल के बैलेंस लिखने होते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सबसे पहले हमें कैपिटल लिखनी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी ध्यान रखना बेटा, अब बाय बैलेंस आना है या कैश आना है? इसमें क्या है कि इसमें बाय बैलेंस नहीं आएगा बेटा, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें फर्स्ट लाइन देखो बेटा अपने क्वेश्चन की, शिव एंड हरि एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। बेटा जब एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप है तो ये 1 मार्क में कई बार एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा, ध्यान रखना बेटा, ये तभी मैंने बाय बैलेंस लिखा है। जब एंटर्ड अभी नया बिजनेस शुरू हुआ है तो आपका बाय कैश अकाउंट आएगा बेटा, यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। अगर आपके पास लिखा हो ना कि शिव एंड हरि के इतने बैलेंस है कैपिटल के, फिर तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, अदरवाइज यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट। दोनों में से एक चीज आती है, अगर एंटर्ड, स्टार्टेड, इनिशिएटेड बिजनेस या इंट्रोड्यूस कैपिटल, इट मीन्स नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में क्या होगा बेटा कि आपके मतलब उसी हिसाब से बैलेंस आएंगे। तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी वहां पर पूछी जा सकती है बेटा। ठीक है, तो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, तो आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आएगा बाय कैश अकाउंट। कितने कितने कैपिटल है बेटा, देखते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चन में। 5 लाख, अब इसने 2 लाख में 1 लाख और ऐड की थी बेटा, पहले 2 लाख थी फिर 1 लाख ऐड की थी, तभी इसका 3 लाख आया। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे बेटा। इसमें डेट का कॉलम अब हमें बनाना पड़ेगा, डेट दी हुई ना बेटा, एक डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा हमें इसमें। अदरवाइज ये अगर कैपिटल इसकी बाद में ना आती ना ये 1 लाख, फिर डेट का कॉलम बनाने की नीड नहीं थी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें डेट का कॉलम नहीं भी बना तो हमें तो उसने कहा नहीं है कुछ भी, फॉर्मेट तो बनाना नहीं है। तो मैं बाय कैश 2 बारी लिख देती हूँ, इसकी 5 लाख है, इसकी 2 लाख है, इसकी 1 लाख फिर और आ गई,
फिर दोबारा बाय कैश लिखोगे, सेम, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जुलाई 1 में आ गया, वो हम कैलकुलेशन तो कर ही चुके हैं इसकी, बस हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फॉर्मेट बनाने ही नहीं है, बट आनी चाहिए आपको बेटा, उसका फॉर्मेट भी पूछा जा सके एमसीक्यूज में, ठीक है। तो पता सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जब आपको नहीं पूछा गया तो अपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अब उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद हमने लिखनी है सेकंड नंबर पे ड्राइंग। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कैपिटल अकाउंट बनाते पहले कैपिटल लिखनी है, सेकंड नंबर पे ड्राइंग लिखनी है। फर्स्ट नंबर पे आपने कैपिटल लिखनी है, सेकंड नंबर पे ड्राइंग लिखनी है। हमेशा जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे फर्स्ट नंबर पे कैपिटल, सेकंड नंबर पे ड्राइंग। तो कैपिटल चेक करते हैं, कैपिटल हम लिख चुके हैं, ड्राइंग चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन में हमारी कितनी थी, देखो ड्राइंग लिखी हुई है, शिव की 12,000, हरी की 10,000। शिव की 12, हरी की 10, 12,000 शिव के कॉलम में और 10,000 हरी के कॉलम में। हो गया बेटा। यानी कैपिटल अकाउंट बनाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन आपको बनाना आ गया। पहले नेट प्रॉफिट लिखोगे, जो जो क्वेश्चन में किया उसके अकॉर्डिंग करते रहोगे, गिवन है। तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बेटा, सबसे पहले कैपिटल लिखोगे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ड्राइंग। अब थर्ड नंबर पे क्या करना है, थर्ड नंबर पे देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन पे चलो। जो भी ये वाली आइटम है बेटा, सैलरी दी है, किसको दी है, शिव एंड हरी को दी है। बेटा अब हमें क्या करना है, जितनी भी शिव एंड हरी की आइटम्स है, ये जितनी भी हैं, क्योंकि शिव एंड हरी कैपिटल, शिव एंड हरी मतलब इसके कैपिटल अकाउंट हो गया बेटा ये, ठीक है। ये सारी आपकी कहाँ जाएगी, कैपिटल में भी जाएगी, शिव एंड हरी के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। जो यहाँ डेबिट वाली आइटम है सारी, जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट, कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये तीनों आइटम तो क्रेडिट में जाएंगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के क्रेडिट में, तो वहां कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। ये तीनों आइटम क्रेडिट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और ये डेबिट में जाएगा। तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस, इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन का प्रॉफिट है, तो इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो तीनों आइटम क्रेडिट की है, मतलब जो आपको, क्योंकि पता ही रूल ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के डेबिट में होगी तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएंगे, अकाउंट्स का ये रूल है। तो चलो चलते हैं क्रेडिट में, पीछे के, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं कितनी कितनी अमाउंट आई, चेक करते हैं। सैलरी 2020, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4022, सैलरी 2020, 20,000 इसकी, 20,000 इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 22,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आया 57,060 एंड 38,040। बस तीनों आइटम हो गई है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे बेटा, यानी इसके डेबिट में से दो ही आइटम आती है, ड्राइंग और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑटोमेटिकली पता है। मैंने आपको रूल ज्यादा भी सोचना नहीं है आपको बेटा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपने कैपिटल का बैलेंस, दूसरे नंबर पे ड्राइंग, फिर आपने क्या करना है, जितनी डेबिट वाली आइटम है बेटा उनको क्रेडिट में डाल दोगे। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट का, जहाँ शिवहरी लिखा हुआ है ये क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगा, कितना कितना 600 500। चलो इसे करते हैं बेटा, 600 शिव का है और 500 हरी का है, बस टोटलाइज करिए इसे बेटा। अब टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा इसका बेटा, 560 और 57 ही आ जाएगा, 6,17,060, इधर आ जाएगा 3,80,040। तो बस लिख दो 6,17,060, टोटल तो करने आते ही हैं बेटा आपको। अब इसका बैलेंस आ जाएगा शिव का, माइनस करोगे तो दोनों आइटम ये आ जाएगा 6,04,460, इसका आ जाएगा 3,69,540 टू बैलेंस कैरी डाउन। बस आज आपने इसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी बेटा, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री गिवन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको जर्नल एंट्री करनी भी सिखाऊंगी। आज सिर्फ आपने ये क्वेश्चन करना है कंप्लीट फुल फ्लैश, ठीक है बेटा। जर्नल एंट्री को छोड़ के पूरा आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि जर्नल एंट्री कैसे जल्दी से सोल्व की जाती है। टुडे यू हैव टू सोल्व इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल 3rd and 4th।
Thank you and have a nice day.